मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिनों जो सानहा वकूअ पज़ीर हुआ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, इंतहाई अलमनाक और इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या है। लेकिन क्या कहें हम अपने मीडिया को, जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। एक बेगुनाह खातून को मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी जिंदगी में एक हलचल बर्पा होगी। एक गलत इल्ज़ाम की वजह से एकदम से उस पूरे खानदान की जिंदगी तहस नहस हो गई और अब वो खातून कोई पता नहीं कहां पर अपनी जान छुपाती फिर रही हैं। उस खातून के साथ जो कुछ भी हुआ ये आपने देखा, सोशल मीडिया पर देखा और उसकी तस्वीर और वीडियोस भी आपने मुलाजा फरमाई। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी कौम से मुखातिब होना चाहूँगा जो मसलहत और अक्लमंदी के मशवरे देते हैं। बहुत सी पोस्टें और वीडियोस मैंने ऐसी देखी जिसमें लोग कह रहे हैं कि उसको मसीह का नाम लेकर दुआ करने की क्या ज़रूरत थी, उसको अपने मोती सूरों के आगे डालने की क्या ज़रूरत थी, और इस तरह के और बहुत से अक्लमंदाना मशवराजात दे रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि हमारी इस बहन तबीता ने खुदावंद यसु मसीह की उस कौल को पूरा किया कि जब तुम्हें लोग लान तान करें और मेरे नाम से सताएंगे, अगर तुम्हें एक शहर में सताएं तो दूसरे में भाग जाना। और उस बहन ने भी यही कुछ किया। जब उसको सताया गया, तशद्दुद किया गया, तो उसने अपनी जगह बदल ली। बहुत से लोग जो ये मशवरा देते हैं ये कि यस्सु का नाम लेकर मुनादी ना करना, ये मशवरा तो पहले भी दिया गया था। हुकूमत वक्त ने मुकद्दस पत्रस से ये कहा था कि यस्सु का नाम लेकर मुनादी मत करना, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो फौरन बाहर निकलकर उन्होंने यस्सु के नाम से मुनादी करना शुरू कर दी। मैं समझता हूं कि आज मेरी ये बहन उन बुजुर्गों की सफ में शामिल हो गई हैं जिनको ये सआदत नसीब हुई कि वो यस्सु के नाम के लिए मार खा सकें। ये सआदत मुझे और आपको नसीब नहीं हुई, लेकिन उस बहन को ये सआदत नसीब हुई है। और वो बहन कितनी खुश नसीब हैं कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा गया वो उनमें पूरा हुआ। आपको याद होगा कि साधु सुंदर सिंह को कई दफा मारा और अदमुआ करके छोड़ गए। अभी तो हम पर वो मुसीबतें आई भी नहीं हैं और हम पहले से ही अक्लमंदी के मशवरे देने शुरू हो गए हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुशी करना, और जब आपको याद होगा कि खुदावंद यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को दो दो करके भेजा था, तो वापस आके उन्होंने क्या रिपोर्ट दी कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, तेरे नाम से शिफा दी। और आखिर में एक बात ऐसी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि वो खुश थे कि वो इस नाम के वसीले से मुसीबत और मुश्किल और मार खाने के लायक ठहरे, इज़ा सहने के लायक ठहरे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये बहन इस लायक ठहरी कि ये इस इज़ा यस्सु के नाम से इसको इज़ा मिली, और उसने कोई गलत काम नहीं किया। जैसे कि कलाम में लिखा है कि अगर तुमने गाली के बदले गाली खाई तो क्या बड़ाई इसमें। इस बहन ने मासूम होते हुए, बेगुनाह होते हुए मार खाई, तशद्दुद सहा, लेकिन उसके मुंह से उनके लिए ना कोई बद्दुआ निकली, ना कोई उनके लिए बुरा लफ्ज निकला।
और मुकद्दसों की तरह उसने भी उनको दुआ ही दी, और हम भी उनको दुआ ही देते हैं कि खुदावंद उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, इस बहन की ज़िंदगी गो उलट पुलट हो गई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि एक एक तमांचा जो इस बहन के मुंह पर पड़ा वो उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने अपने मजहब को इस्तेमाल किया। ये उन लोगों के मुंह पर है जो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। ये तमांचा उन लोगों के मुंह पर भी है जो बाहर के मुल्कों में जाकर ये दावा करते हैं कि अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और पूरे हकूक़ हासिल है। और ये तमाचा हुकूमत वक्त के मुंह पर भी है जो खुद तो दूसरे ममालिक का रोना रोते हैं, खुद तो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का रोना रोते हैं, कश्मीर पर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का रोना रोते हैं, और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का रोना रोते हैं, मगर उनको अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों के आंसू नजर नहीं आते। गो के इन मुल्कों में जो मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है हम उसकी भी सख्ती से मजम्मत करते हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया को उनका चेहरा दिखाते हैं तो बदले में दुनिया भी आपका चेहरा उनको दिखाती है। सो मेरी गुजारिश है कि आप जब दूसरों को लेक्चर देते हैं, जब दूसरों को नसीहत करते हैं, तो खुद पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो। आप खुद अपने घर को भी देखें, अपने घर को भी सीधा करें। अब देखिए उस बहन पर इल्ज़ाम क्या था कि ये मरीजों पर यस्सु का नाम लेकर दुआ करती थी। जाहिर है एक दर्जा चहारम की खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया था और जितना उसे इल्म था उसने उसी के हिसाब से ये इल्ज़ाम लगाया। हालांकि यीशु मसीह जो हैं वो मुसलमानों के भी नबी हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहन भी यीशु मसीह को एक अजीम व शान नबी और कलमतुल्लाह मानते हैं, और वो मानते हैं कि यीशु के नाम में शिफा है। तो इसमें बुरा क्या उसने किया? इसमें तौहीन रसालत का पहलू कहाँ से आता है? दूसरा इल्ज़ाम जो उन पर लगाया गया कि ये कहती हैं कि मोबाइल यहूदियों ने बनाया। जाहिर है अगर ये पढ़ी लिखी खातून होती तो इनको पता होता कि पहला टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन जो बनाया गया था मेट्रोला का, वो इसराइल में ही बनाया गया था। तो इसमें भी तौहीन का कोई पहलू नहीं निकलता। अगर कोई ये कहता है कि पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई तो इसमें तौहीन रसालत का क्या लेना देना? इसका पहलू कहाँ से निकाल लेते हैं? जाहिर है कि अपना गुस्सा, अपना ग्रज निकालने के लिए इन लोगों ने, इस मॉब ने, इस हजूम ने अपने मजहब को इस्तेमाल किया। और खुदा का शुक्र है कि हम मसीही इस तरह से हमने जवाब दिया कि हमने अपनी मासूमियत को जाहिर किया। हम अपनी मासूमियत को हुकूमत वक्त के सामने भी जाहिर कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं, और हम कभी अपने मजहब को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही हमारा ये मजहब इजाज़त देता है कि हम अपना मजहब कार्ड खेलें और अपने मजहब को किसी की मौत के लिए इस्तेमाल करें। हमारे बुजुर्गों ने खुद खून देकर कलीसिया को सींचा है। कलीसिया की बुनियादों में शहीदों का खून है। मसीहत गले काट कर नहीं बल्कि गले कटवा कर इस दुनिया में फैली। आज अगर मसीहियत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है तो उसकी वजह यह है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान तो दे दी लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। और हम भी अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने मसीह का इनकार नहीं कर सकते हैं। एक आयत मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं
जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। हमारे लिए मौत कोई मानी नहीं रखती, बल्कि मौत हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का दरवाज़ा है। मैं अपने अजीज़ों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था। मुकद्दस मत्ती की इंजील के आखिरी बाब में इरशाद आज़म है, बस तुम जाकर तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। किसी पास्टर का, किसी बिशप का, किसी भी मुबश्शिर का ये काम नहीं है, बल्कि हर मसीही का ये काम है, ये फर्ज है कि वो मसीह की मुनादी करें और हर तबके और हर नस्ल के लोगों में मसीह की मुनादी करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर घुटना मसीह के आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही मसीह है। बेशक ये आखिर ज़माना है, मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, इज़ार सानी होगी, लेकिन दुआ करें कि खुदावंद हमें अपने ईमान में मजबूत रखे। दुआ करें कि खुदावंद हमारे साथ हो, हमें हौसला दे। जैसे कि कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके, मगर मैंने तुम्हारे लिए ये दुआ की कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। वो मुकद्दसीन सताए तो गए, वो मुकद्दसीन कत्ल भी किए गए, शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान से इन्हिराफ नहीं किया, और यही कलीसिया की बुनियाद है। आज हम पाकिस्तान में हर तरफ जुल्मत और अंधेरा देखते हैं। हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, आखिर ये सिलसिला रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, ये आग कहाँ तक जाएगी, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि खुदावंद अगर हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ। हम उस बहन के लिए मिलकर दुआ करें कि खुदावंद जहां भी वो है उसको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और हम उसके लिए दुआ करें कि उसका ईमान मजबूत रहे, और जहां भी और जैसे भी हालात हों वो खुदावंद के नाम की गवाही देती रहे। और जब वो इस जुर्म से, इस नाकर्दा गुनाह से, ये इल्ज़ाम जो उस पर ज़बरदस्ती थोपा गया है और जिसको साबित करने के लिए मुख्तलिफ साजिशें बनाई जा रही हैं, खुदावंद इन तमाम साजिशों से उसको बाहर निकाले और उसको तरक्की दे। ये वाक़या जैसे जैसे पूरी दुनिया में वायरल हुआ है, यकीन जाने कि खुदावंद के नाम को जलाल मिला है। जिसने देखा उसने ये देखा कि किस तरह से एक मासूम तशद्दुद सह कर भी अपने यीशु के नाम को वो पीछे नहीं करती, बल्कि उसने यीशु के नाम का इकरार किया। सो आइए हम सब मिलकर, बजाय इसके कि हम उसको मशवरे दें कि वो मसलहत अपना ले, वो मसलहत कोशी करे, वो ये ना करे, वो ना करे, हम खुद भी ये सोचें कि काश हमें भी ये सादत नसीब हो कि हम भी यीशु के नाम से इज़हार सानी सह सकें और उसमें कायम रह सकें। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में कैदोबंद की सौबतें सह रहे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उनकी मुसीबतों में भी उनके साथ हो और उनको जल्द अज जल्द रिहाई दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।